हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिटी अकेडमी। आज हम लोग पढ़ते हैं झारखंड एसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 मॉडल हल 3। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी का वास्तविक आरंभ कब से माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा सी 1000 ईस्वी। हिंदी का वास्तविक आरंभ 1000 से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी भाषा की मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी, हिंदी भाषा की मुख्यतः 17 बोलियां हैं। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। इन 5 वर्गों को उपभाषा कहा जाता है। इन उपभाषाओं के अंतर्गत ही हिंदी की 17 बोलियां आती है। क्वेश्चन नंबर 3, पुरानी हिंदी के संबंध में कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ए, यह गुलेरी जी के मौलिक विचारों का खजाना है। बी, प्राकृत पैंगलम में पुरानी हिंदी का भरपूर उदाहरण है। सी, इसका प्रयोग अपभ्रंश के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया। क्वेश्चन नंबर 4, अवहट के समय अवहट का समय कब से कब तक माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए, 11वीं से 14वीं तक माना जाता है। अवहट का समय 11वीं से 14वीं तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, परिनिष्ठित मखाड़ी की ही वस्तुता क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, परिनिष्ठित मखाड़ी ही वस्तुता क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए, डिंगल। परिनिष्ठित मीन्स मानक। राजस्थानी भाषा के साहित्यिक रूप का नाम डिंगल है। मारवाड़ी राजस्थान की परिनिष्ठित भाषा है। ये परिनिष्ठित मारवाड़ी ही वास्तव डिंगल है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए, डिंगल। क्वेश्चन नंबर 6, डिंगल भाषा में रचित ग्रंथ संधि के आगमन के साथ किस सदी के आगमन के साथ मिलने लगते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी, 15वीं। क्वेश्चन नंबर 7, संचार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए, चर। क्वेश्चन नंबर 8, रचनात्मक भाषा का क्षेत्र खाली जगह होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए, सीमित। क्वेश्चन नंबर 9, तत्सम उन शब्दों को कहते हैं जो। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। 9 का ए है संस्कृत के समान हो और बी संस्कृत जैसे हो। 9 का आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, तद्भव शब्द कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए, तद्भव शब्द 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भाषा शब्द संस्कृत की खाली जगह धातु से बना है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए, भाष। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी। 12 का आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ए बोलना और बी कहना। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा
सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 13, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए, भरत मुनि। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि है। क्वेश्चन नंबर 14, चौपाई किस प्रकार का छंद है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए, चौपाई सममात्रिक प्रकार का छंद है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, वर्ड्स वर्थ के प्रसिद्ध काव्य संग्रह का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा डी, लिरिकल बैलेट्स। क्वेश्चन नंबर 16, आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स पुस्तक किसकी है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा डी, एलियट। आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स पुस्तक एलियट की है। क्वेश्चन नंबर 17, टिप्पणी का विशेष महत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, सरकारी कार्यालय और बी, गैर सरकारी कार्यालयों। क्वेश्चन नंबर 18, मूल पत्र के प्रारूप या ढांचा को क्या कहा जाता है? मूल पत्र के प्रारूप या ढांचा को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा सी, प्रारूपण। क्वेश्चन नंबर 19, विद्यापति शीर्षक कविता में राधा क्या बेचने निकली थी? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए, मधु। विद्यापति शीर्षक कविता में राधा मधु बेचने निकली थी। क्वेश्चन नंबर 20, ज्ञान विरह। क्वेश्चन नंबर ज्ञान विरह का अंग, क्वेश्चन नंबर 20, ज्ञान विरह का अंग में अग्नि को वही देख समझ सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, जो जल रहा है जिसने आग लगाई है। क्वेश्चन नंबर 21, सूरदास के विरह के पद में कृष्ण उद्धव को मथुरा से कहाँ भेज रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ए, ब्रज। क्वेश्चन नंबर 21, सूरदास के विरह के पद में कृष्ण उद्धव को मथुरा से ब्रज भेज रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राम सीता संवाद में राम किसके सामने सीता से कुछ कहने में संकोच करते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ए, माता जी। क्वेश्चन नंबर 23, कवि बिहारी लाल ने अपने दोहे में किसे कामदेव कहकर उनकी सुंदरता का वर्णन किया है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ए, कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 24, रसखान के दोहे में प्रेम को प्राप्त करने के बाद खाली जगह प्राप्ति की कामना नहीं रहती है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, वैकुंठ ईश्वर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, भूषण के कविता में ऊंचे महल में रहने वाली स्त्रियां अब कहाँ रहने को विवश है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ए, गुफा में। क्वेश्चन नंबर
26 भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस छंद में गोपियों की विरह वेदना की अभिव्यक्ति की गई है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ए। हाँ उल्टा हाँ कलंकिनी हाँ हमने सब छड़ी दयो कहा खोलो। कहो दयो खोलो। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27 कैकई का अनुताप शीर्षक कविता में कैकई किसे दोषी ठहराना नहीं चाहती है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा सी भरत। क्वेश्चन नंबर 28 तोड़ती पत्थर कविता कब प्रकाशित हुई थी? 28 तोड़ती पत्थर कविता कब प्रकाशित हुई थी? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा बी 1935 में तोड़ती पत्थर कविता प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 हिमाद्री कविता में हिमाद्री के शिखर किससे सुशोभित है? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा बी सूर्य के किरणों से। हिमाद्री कविता में हिमाद्री के शिखर सूर्य के किरणों से सुशोभित है। क्वेश्चन नंबर 30 जो ना पीर पहचान पाती कविता में कवित्री को प्रकृति में किसकी छाया दिखाई देती है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा बी प्रियतम। क्वेश्चन नंबर 31 अरुण यह मधुमय देश हमारा अरुण यह मधुमय देश हमारा कविता में किस देश की छवि को प्रस्तुत किया गया है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ए भारत। क्वेश्चन नंबर 32 मनुष्य का श्रेय शीर्षक कविता में किसकी महत्ता की ओर संकेत किया गया है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों मनुष्यों की महत्ता की ओर और बी विज्ञान के शिव रूप होने की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 नदी के द्वीप कविता में प्रतीक रूप में प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों द्वीप नदी। नदी के द्वीप कविता में प्रतीक के रूप में द्वीप और नदी का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 स्वदेशी शासक कविता में कवि नागार्जुन ने किस तरह स्वदेशी शासकों पर करारा व्यंग किया है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों शोषक अत्याचारी। ए में शोषक बी में अत्याचारी। 34 का आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 35 लेक पर वे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी जिसके चरण दुर्बल है जिनके विश्वास दुर्बल है जिनमें आत्मविश्वास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 36 मैं हूँ शीर्षक कविता में चार दीवारी के पीछे आंख मिचौनी कौन खेल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ए कुछ भूखे बच्चे।
क्वेश्चन नंबर 37, गोदान उपन्यास के गौण पात्र कौन है? 37 का आंसर हो जाएगा ए, मिर्जा खुर्शीद। क्वेश्चन नंबर 38, गोदान उपन्यास के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अविवाहित पात्र है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी, मालती। क्वेश्चन नंबर 39, गोदान का मुख्य विषय क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा सी, ए, बी, नो। ए भारतीय समाज, बी विशेषकर ग्रामीण समाज। क्वेश्चन नंबर 40, गोदान पाठ के आधार पर बताएं कि पंडित ओंकार नाथ कैसे व्यक्ति थे? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी वे समाजवादी विचारधारा के प्रवक्ता, बी उच्च वर्ग के आलोचक, सी जनता के प्रति ईमानदार, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41, मैला आंचल का प्रथम खंड को कितने परिच्छेद में बांटा गया है? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा बी, 24। मैला आंचल का प्रथम खंड को 24 परिच्छेद में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 42, मैला आंचल पाठ के आधार पर मेरीगंज गांव के साल भर की कमाई का लेखा जोखा का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ए, खमहर, खमहार। क्वेश्चन नंबर 43, मैला आंचल उपन्यास में राजपूत और कायस्थ जाति में किस आधार पर फूट पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ए, जातिगत। क्वेश्चन नंबर 44, मैला आंचल पाठ के आधार पर बताए कि मठ का चेला कौन है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ए, रामदास। क्वेश्चन नंबर 45, राग दरबारी पाठ में छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रिंसिपल ने किसे लेक्चरर का पद देना चाहा? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा ए, रंगनाथ। क्वेश्चन नंबर 46, राग दरबारी पाठ के आधार पर बताएं कि रूपन बाबू की उम्र कितनी थी? 46 का आंसर हो जाएगा डी, 18 साल। क्वेश्चन नंबर 47, राग दरबारी पाठ में बेला का प्रेम संबंध किसके साथ चलता है? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा ए, रूपन बाबू। क्वेश्चन नंबर 48, राग दरबारी पाठ में किस कॉलेज की स्थापना एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई थी? 48 का आंसर हो जाएगा ए, छंगामल इंटर कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 49, मधुआ पाठ में सर्दी में कौन ठिठुर रहा था? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा सी, शराबी। क्वेश्चन नंबर 50, मधुआ पाठ में गोमती किनारे कौन चल गया था, कौन चला गया था? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा सी, शराबी। क्वेश्चन नंबर 51, ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर बताएं कि गंगी का परिवार कैसा था? क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा ए,
गरीब। क्वेश्चन नंबर 52, ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर बताएं कि गांव में अधिकतम किस जाति के लोग रहते थे। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा बी, उच्च जाति। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, नीलम देश नीलम देश की राजकन्या कहानी के आधार पर बताए कि राजकन्या का चित्त किससे उदास है। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा ए, किन्नरियों से। क्वेश्चन नंबर 54, नीलम देश की राजकन्या कहानी में कितने महल है। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा सी, तीन। नीलम देश की राजकन्या कहानी में कितने महल है, तीन महल है। क्वेश्चन नंबर 55, परिंदे कहानी में किसकी आवाज स्कूल चैपल की दीवारों से टकराकर भीतर प्रेयर हॉल में गूंज रही थी। क्वेश्चन नंबर 55, परिंदे कहानी में किसकी आवाज स्कूल चैपल की दीवारों से टकराकर भीतर प्रेयर हॉल में गूंज रही थी। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा बी, फौजी के बूटों की आवाज। क्वेश्चन नंबर 56, परिंदे कहानी में सीनियर कैम्ब्रिज की कुछ लड़कियों ने चैपल की वाटिका में कौन सी फूल तोड़कर अपने अपने बालों में लगा लेती है। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा सी, गुलाब। क्वेश्चन नंबर 57, दिल्ली में एक मौत पाठ में सरदार जी के लिए मक्खन लाने कौन जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा ए, धर्मा। क्वेश्चन नंबर 58, दिल्ली में एक मौत पाठ में छतदार बरामदा पर कौन दिखाई पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा बी, मिसेज वासवानी। क्वेश्चन नंबर 59, वापसी पाठ में एक तरकारी और चार पराठे बनाने में सारा डिब्बा का घी कौन उड़ेल कर रख दिया। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा सी, गजाधर बाबू की बहू। क्वेश्चन नंबर 60, वापसी पाठ में किसने अनुभव किया कि वह पत्नी और बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा ए, गयाधर बाबू। क्वेश्चन नंबर 60, वापसी पाठ में किसने अनुभव किया कि वह पत्नी और बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त पात्र है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा ए, गजाधर बाबू। क्वेश्चन नंबर 61, अभिशप्त पाठ के आधार पर बताएं कि किसकी तबीयत ठीक नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा ए, माँ अहिरन। क्वेश्चन नंबर 61, अभिशप्त पाठ के आधार पर बताएं कि किसकी तबीयत ठीक नहीं थी। माँ अहिरन। 61 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 62, अभिशप्त कहानी में सविता किसकी पुत्री थी। 62 का आंसर हो जाएगा सी, शुक्ला जी। अभिशप्त कहानी में सविता शुक्ला जी की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 63, मिस पाल कहानी में किसने कहा था कि इस जन्म में मुझे सुख नहीं मिल सकता। 63 का आंसर हो जाएगा सी, मिस पाल। क्वेश्चन नंबर 64, मिस पाल कहानी के आधार पर बताए कि रंजीत किसके लिए
सामान किसके लिए सामान खरीदना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा डी, मिस पाल। क्वेश्चन नंबर 65, भारत दूरदर्शन नाटक का मुख्य पात्र है। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। भारत, भारत दूदैव और सी भारत भाग। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, भारत दूरदर्शा पाठ के आधार पर बताएं कि कौन भारतीय जनता के भाग्यवाद का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा सी भारत भाग्य। क्वेश्चन नंबर 67, भारत दूरदशा नाटक के आधार पर दुदैव ने भारत के विनाश के लिए किसे बुलाया है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा बी अंधकार। क्वेश्चन नंबर 68, भारत दूरदर्शन नाटक की भाषा सीधे किससे जुड़ी हुई भाषा है। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा सी जनता। क्वेश्चन नंबर 69, ध्रुव स्वामिनी पाठ के आधार पर बताएं कि शिविर में कौन से कौन प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 69, ध्रुव स्वामिनी पाठ के आधार पर बताएं कि शिविर के कोने से कौन प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा ए ध्रुव स्वामिनी। क्वेश्चन नंबर 70, ध्रुव स्वामिनी पाठ में रामगुप्त किसकी और क्रोध से देखता है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा सी ब्राह्मण कुल। ब्राह्मण कुल। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 70, ध्रुव स्वामिनी पाठ के में क्वेश्चन नंबर 70, ध्रुव स्वामिनी पाठ में रामगुप्त किसकी ओर क्रोध से देखता है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा सी प्रतिहारी। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा सी प्रतिहारी। क्वेश्चन नंबर 71, ध्रुव स्वामिनी पाठ के आधार पर बताएं कि ध्रुव स्वामिनी किस कुल की वधु थी। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा बी गुप्त कुल। क्वेश्चन नंबर 72, ध्रुव स्वामिनी पाठ के प्रथम अंक में किसके संकेत से दासी मदिरा का पात्र ले आती है। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा सी। 72 का आंसर हो जाएगा सी शिखर स्वामी। शिखर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 73, आधे अधूरे पाठ में दिल्ली में किसका फिर से ट्रांसफर हो गया। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा बी जगमोहन। क्वेश्चन नंबर 74, आधे अधूरे नाटक में कितने पुरुष पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा बी 5। क्वेश्चन नंबर 75, आधे अधूरे पाठ में महेंद्र नाथ के बेटे का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा बी अशोक। आधे अधूरे पाठ में महेंद्र नाथ के बेटे का नाम अशोक अशोक था। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76, आधे अधूरे पाठ में किस वर्ग के परिवार के वैवाहिक वैवाहिक जीवन की विडंबनाओं का चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा ए मध्यवर्गीय। क्वेश्चन नंबर 77, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा डी ए और बी दोनों, चारण काल संधि काल। क्वेश्चन नंबर 78, मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो जाएगा ए 5। क्वेश्चन नंबर 79, द मॉडर्न वर्निक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 79,
द मॉडर्न वन द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता हैं? क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन। बी 79 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 80, अल्हक अल अल आल्हखंड के नाम से जाना जाता है। आल्हखंड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा सी, परमाल रासो। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा? क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा ए, 1913 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 82, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है? क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा डी, 4। क्वेश्चन नंबर 83, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं? क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 84, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में किसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा सी, आचार्य शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 85, हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण किस रूप में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। चारण काव्य, धार्मिक काव्य, सी दरबारी काव्य, डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 86, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा सी, हिंदी साहित्य का विकास। क्वेश्चन नंबर 87, आदिकाल के लौकिक साहित्य को किस साहित्य के नाम से जाना जाता है? 87 का आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, वीर गाथा साहित्य, श्रृंगारिक साहित्य। क्वेश्चन नंबर 88, रीति काल की समय सीमा आचार्य शुक्ल के अनुसार है? क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा सी, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 89, मिस्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? 89 का आंसर हो जाएगा सी, अलंकृत काल। मिस्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल का नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 90, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीति काल का आरंभ माना? क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा सी, चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीति काल का आरंभ माना? तो आंसर हो जाएगा 90 का सी, चिंतामणि। क्वेश्चन नंबर 91, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था? क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा ए, हिंदी साहित्य का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 92, आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है? क्वेश्चन 92 का आंसर हो जाएगा सी, जॉर्ज ग्रियर।
क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन से शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा ए सुंदर। क्वेश्चन नंबर 94, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 94 का आंसर हो जाएगा बी 3। क्वेश्चन नंबर 95, वाक्य में द्विकर्मक क्रिया कौन सी है? क्वेश्चन 95, वाक्य में द्विकर्मक क्रिया कौन सा है? 95 का आंसर हो जाएगा बी, वह राम को पुस्तक देता है। क्वेश्चन नंबर 96, क्रिया शब्द खाली जगह शब्द होते हैं। 96 का आंसर हो जाएगा ए, विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं? 97 का आंसर हो जाएगा बी, थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 98, राम श्याम से चतुर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? 98 का आंसर हो जाएगा सी, 99, समास के कितने प्रकार हैं? 99 का आंसर हो जाएगा बी, 6। समास के कितने प्रकार हैं? 99 का आंसर हो जाएगा बी, 6। क्वेश्चन नंबर 100, अंगूठा दिखाना मुहावरा का अर्थ है। 100 का आंसर हो जाएगा बी, इनकार करना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करें।